देखो भाई, हमारा अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तुम्हारी जो पेड़ की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नंबर 3 पे क्या आता है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको जीव सांस के द्वारा छोड़ते हैं। यानी कि उत्श्वसन में लेते हैं और निश्वसन में ऑक्सीजन को जो छोड़ते हैं ना, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है। जैसे अगर हम बात करें वायुमंडल में हमारा पूरी गैसों का कितना होता है, 100%, जिसमें से नाइट्रोजन 78% जाती है, तो 78% नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% है, अंदर लेते हैं 21%, बाहर निकलती है 16.4%। कितनी निकलती है, 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में टोटल जो है तुम्हारी 0.03% है, लेकिन जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 16.4% निकल के आती है। मतलब 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कितनी निकलती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड सांस बाहर निकालने में निकलती है, ठीक है ना। और हमारी जो बाकी जो काम में ले ली जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से संबद्ध होकर यानी अभिक्रिया होने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब देखो भाई, चौथा क्या है तुम्हारा, जल। जल हमारे क्या करते हैं, जो स्थलीय जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का क्या करते हैं, अवशोषण। इस प्रकार आप क्या ध्यान रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तुम्हारी 4। पहली सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल, ठीक है।